नमस्कार, न्यूज आवर में आपका स्वागत है। मैं तरुणा। चलिए शुरू करते हैं आमना सामना। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र हंगामे के साथ शुरू हुआ था और हंगामे के साथ ही खत्म हो गया। सत्र के अंतिम दिन कांग्रेस ने बीजेपी पर बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया है। इसी के साथ राहुल गांधी पर हुई एफआईआर को भी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए की गई कार्रवाई बताते हुए विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और बीजेपी को दलित विरोधी पार्टी बताया। अब की बार राहुल पर रार, अंबेडकर के अपमान, राहुल गांधी पर एफआईआर। भाजपा को बताया दलित विरोधी, नेता प्रतिपक्ष ने लगाए गंभीर आरोप। ये लोग जय भीम क्यों नहीं बोलते? भाजपा ने किया कांग्रेस पर पलटवार। सारंगी की सदगी, नेहरू परिवार को नहीं पसंद। राहुल ने किया लोकतंत्र को शर्मसार। प्रताप सारंग को राहुल ने दिया धक्का। नेहरू परिवार की सोच सामंतवादी। विधानसभा का शीतकालीन सत्र कांग्रेस के विशाल धरना प्रदर्शन और विधानसभा घेराव के साथ शुरू हुआ। इसके बाद सदन में भी खाद्य संकट, किसानों की समस्याओं सहित अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर रही। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि बीजेपी दलितों का अपमान करती है। बीजेपी यदि बाबा साहेब अंबेडकर का सम्मान करती तो बीजेपी ने आज तक जय भीम के नारे क्यों नहीं लगाए? बीजेपी दलित, आदिवासी, पिछड़ों और किसानों की पार्टी नहीं है। साथ ही पिछले 5 दिनों के सत्र में बीजेपी ने किसानों की खाद की समस्या, युवाओं की बेरोजगारी को लेकर कोई बात नहीं की। जब प्रदेश के अंदर इतने मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं दे पाई पिछले 5 दिन में, चाहे नल जल को लेके, चाहे युवाओं की नौकरी को लेके, चाहे किसान की खाद को लेके, इसीलिए एक फिर मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अमित शाह जी ने आज तक पूरे देश के जो अंबेडकर जी को भगवान मानते माफी नहीं मांगी है, तत्काल माफी मांगी और राहुल गांधी पे झूठ प्रकरण है उसे वापिस लिया जाए, ये कांग्रेस विधायक दल की मांग है। दलितों का अपमान करती है भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्यों नहीं जय भीम बोल रहे? अगर ये बाबा साहब को मानते हैं, संविधान के निर्माता को, तो इन्होंने जय भीम का नारा नहीं लगाया? आज तक नहीं लगाते। तो इससे मालूम पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी दलित, आदिवासी और पिछड़ों किसानों की नहीं है। वहीं बीजेपी ने पलटवार किया है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, कांग्रेस ने लोकतंत्र के मंदिर लोकसभा और विधानसभा को अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का अड्डा बनाया है। राहुल गांधी ने कल जो किया वो शर्मसार करने वाली घटना है। नेहरू परिवार को सामंतवादी करार देते हुए मंत्री सारंग ने कहा, नेहरू परिवार का प्रताप सारंगी की सादगी पसंद नहीं। हर समय लोकतंत्र के मंदिर, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, इसको केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का अड्डा बनाया है। कल राहुल गांधी जी ने जो किया वो देश के लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना है। प्रताप सारंगी जी जो 70 साल के सांसद हैं, उनको धक्का देकर राहुल गांधी जी ने घायल किया। प्रताप सारंगी जी की क्या गलती है कि वो साइकिल पर चलते हैं? और नेहरू परिवार को ये सरलता, ये सहजता पसंद नहीं है, क्योंकि नेहरू परिवार तो हवाई जहाज में चलता है। ये सामंतवादी मानसिकता जो नेहरू परिवार को है उसको परिलक्षित करता है, किया गया। और वो मुद्दा यदि यहाँ पर हमारे विधायक सीताशरण जी ने उठाया तो कांग्रेस के पेट में दर्द हुआ। हम लोग तो सब राष्ट्रगान के लिए खड़े हुए, पर कांग्रेस ने जिस प्रकार से हंगामा किया, इन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया है। कांग्रेस ने हर समय संविधान का मजाक उड़ाया, मखौल उड़ाया। आज कांग्रेस ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश विधानसभा में राष्ट्रगान का अपमान किया है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। शीतकालीन सत्र के दौरान आज भी हंगामेदार रहा। वहीं कांग्रेस के विशाल धरना प्रदर्शन किया और विधानसभा घेराव के साथ शुरू हुई। वहीं इसके साथ ही सदन में खाद्य संकट, किसानों की समस्याओं सहित मुद्दों को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर रही। वहीं आपको बता दें कि जो विपक्ष है वो संविधान की कॉपी लेकर सदन में पहुंचा था। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि बीजेपी दलितों का अपमान करती है।
साथ ही कहा कि बीजेपी बाबा साहेब अम्बेडकर का सम्मान करती तो बीजेपी ने आज तक जय भीम के नारे क्यों नहीं लगाए। साथ ही सदन में बीजेपी दलित, आदिवासी, पिछड़ों और किसानों की नहीं है, ये भी विपक्ष कह रहा है। पिछले 5 दिनों के सत्र में बीजेपी ने किसानों की खाद की समस्या, युवाओं की बेरोजगारी को लेकर साथ ही कई मुद्दों पर बात नहीं की है। वहीं सारंगी की सादगी नेहरू परिवार को पसंद नहीं है, इसको भी सदन में कहा गया है। वहीं आपको बता दें कि विपक्ष ने सरकार को पूरी तरीके से घेरा है और अंबेडकर के अपमान को लेकर भी जो विपक्ष है वो संविधान की कॉपी लेकर सदन में पहुंचा था। वहीं इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी शिवम शुक्ला जी जुड़ गए हैं और कांग्रेस प्रवक्ता रितेश त्रिपाठी जी और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। सबसे पहले हम रितेश त्रिपाठी जी का रुख करेंगे। रितेश जी, बीजेपी आरोप लगा रही है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष हंगामा कर रहा था जिसके चलते सदन में राष्ट्रगान नहीं हुआ। तरुणा जी, आपके चैनल के माध्यम से सभी न्यूज आवर के दर्शकों सबसे पहले तो मैं नमस्कार करता हूं। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी पर सबसे पहले मेरा सवाल ये उठता है कि बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। सेंट्रल से लेकर गांव तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज काम कर रही है और पूरा देश लगातार गर्त में जा रहा है। हर राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कर्ज तले दबती जा रही है। किसान, युवा, महिला, विद्यार्थी सभी लोग परेशान इस सरकार से, महंगाई से, बेरोजगारी से। 5 दिनों की सदन चला, 5 दिन कांग्रेस ने विभिन्न विषयों को सदन में उठाया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेतागण नहीं चाहते कि सदन में उन्हें किसी बात का जवाब देना पड़े। यदि कांग्रेस ने सवाल उठाया कि हमारे किसानों को जब लाठियां बरसाई जा रही थी तो मुख्यमंत्री देशों में डायनासोर के अंडे क्यों ढूंढ रहे थे, नंबर 1। नंबर 2, मध्य प्रदेश में 10 लाख रोजगार देने की बात हर साल कही गई थी, क्या 10 लोगों को भी रोजगार दिया गया। नंबर 3, नल जल योजना में मध्य प्रदेश में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ। और सबसे बड़ा मुद्दा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो व्यक्तित्व है, जो उनकी पर्सनालिटी है, उनके साथ देश के गृह मंत्री ने ऐसा भद्दा मजाक आखिर किस हैसियत से किया, जिनके ऊपर खुद हजारों हजार आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। वो बाबा साहब के ऊपर सवाल, बाबा साहब को क्या वो इस तरह असम्मानित अमर्यादित शब्दों से बोल सकते हैं, अंबेडकर अंबेडकर। अरे आप जी लगा देते, आप बाबा साहब बोल देते, आप प्रधान पुरुष, कुछ भी बोल सकते थे आप। और आप तरह तरह की बातें संसद में, और ऐसे महापुरुष के बारे में जिसने देश को संविधान दिया, शर्म आनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी पर आपने FIR दर्ज की। मैं भारतीय जनता पार्टी के काबिल नेताओं से पूछना चाहता हूं, यदि आपके पास ऐसा एक भी फुटेज है तो वो आप मीडिया के सामने प्रस्तुत करिए, क्योंकि आपके पास तो हर एक चीज की क्लिपिंग रहती है। आपके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री फोटोबाजी में नंबर 1 है, तो इसकी क्लिपिंग तो आपके। जी रितेश जी, इसका जवाब हम बीजेपी से लेंगे। शिवम जी, नेता प्रतिपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी दलित विरोधी पार्टी है, ये लोग जय भीम के नारे क्यों नहीं लगाते हैं। देखिए तरुणा जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने न सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के जितने भी इस प्रकार के उनके प्रतीकात्मक जो एक स्वरूप हैं, उनके जो सम्मान के केंद्र हो सकते हैं, उनके अतिरिक्त उनकी जो भावना थी उसको भी जमीन तक उतारने का काम किया है। वंचित और शोषित वर्ग के लिए लगातार न्यायोचित तरीके से उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का विषय हो, उनको मान सम्मान देने का विषय हो, यह भारतीय जनता पार्टी सरकार की वरीयता में रहा है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि जो पंचतीर्थ जिनको कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब से जुड़े हुए स्थानों को, चाहे देश में अथवा विदेश में भी जहां उन्होंने अध्ययन अध्यापन इत्यादि चीजें की, उन स्थलों को पूरी तरीके से उनके हाल पर छोड़ देने का कांग्रेस का कुचक्र और षड्यंत्र, उसको भी जवाब देने का काम हमारी सरकार ने किया। तो उनकी जो विरासत है और उनकी सहेजने और सजोने का काम किया, उसका परिणाम है क्या, इतनी बड़ी संख्या समाज का बाबा साहब का जो साहब की जो संकल्पना थी, वह तमाम चीजें आज हमें चरितार्थ होती हुई नजर आ रही हैं। और कांग्रेस के जो यह भ्रम और छलावे की राजनीति है, उसको भी जनता ने खारिज करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी आज मध्य प्रदेश में जो विकासवादी राजनीति है, जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में एक विकास के अनुपम प्लेटफॉर्म तैयार किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो प्रधानमंत्री जी के विजन को यहाँ पे चरितार्थ मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के
नेतृत्व किया जा रहा है, कांग्रेस उन चीजों को स्वीकार नहीं कर पा रही। इनके दावे के अनुसार अगर मध्य प्रदेश में इतनी खराब स्थिति है तो जनता ने तो उस पर कभी विश्वास नहीं किया। आपने विधानसभा चुनाव में ऐसे झूठे भरमाने वाले वादे रखे, जनता ने उनको धराशायी किया। आप लोकसभा में वही झूठ का पुलिंदा लेकर के आए, जनता ने फिर से उसको जमीन पर नेस्तनाबूद करने का काम किया। तो मध्य प्रदेश की जनता तो इस चीज बहुत अच्छी और भली बात समझती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पूरी प्रतिबद्धता जो है वह मध्य प्रदेश के आम जनमानस और नागरिकों के कल्याण और उनकी बेहतरी के लिए प्रतिबद्धता के आधार पर हमारी सरकार निर्णय लेती है, उसको पूरी तरीके से क्रियान्वित करती है। और उसी आशय से लगातार हमारी सरकार अपने क्रियाकलाप, अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ा रही है और सफलतापूर्वक इन चीजों में हम बहुत हद तक रिकॉर्ड भी बना रहे हैं। और जी शिवम जी, आपकी जो आवाज है वो हमारे पास क्लियर नहीं पहुंच पा रही है, हम आपसे वापस से जुड़ेंगे। देवदत्त जी, 5 दिन का सत्र चला और हर दिन हंगामा रहा, खास तौर पर विपक्ष की ओर से शीतकालीन सत्र के दौरान कुछ अधिक ही गर्मी दिखाई दी है, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, जिस तरह से शीतकालीन सत्र था वो पूरे दिन गर्माहट का एहसास कराता रहा सदन के अंदर भी, और पहले दिन तो सड़क के बाहर भी कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ था और लगभग 5 दिन किसी न किसी बात को लेकर विपक्ष अपनी सक्रियता दिखाता रहा, हंगामा खड़ा करता रहा अलग अलग मुद्दों पे, कभी खाद का संकट, कभी नल जल जीवन मिशन का बात, और पहले भी जो मुद्दे उन्होंने उठाए। एक तरह से विपक्ष में जो पहले दिन ही अपनी ताकत दिखा दी थी कि एक तरफ मैदान में प्रदर्शन हुआ और दूसरी तरफ सदन के अंदर आवाज उठाई। तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार लगातार प्रयास कर रहे थे, कभी वो चाय की केटली लेकर, कभी कुछ लेकर, ऐसा एक तरह से प्रदर्शन में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन उन मुद्दों पर चर्चा फिर भी नहीं हो पाई जिन मुद्दों पर सदन में होना चाहिए, आम आदमी से जुड़े हुए, हल्ला हो, हंगामा हो। सरकार ने बड़े अच्छे से अपना अनुपूरक बजट पास करा दिया, उसके लिए तो यही उपलब्धि है कि उसका अनुपूरक बजट पास हो गया। ये भी रहा कि लोकसभा का असर मध्य प्रदेश की विधानसभा पर पड़ा, चाहे वो अम्बेडकर वाला मामला हो या राहुल गांधी की धक्का मुक्की मामला हो। तो ये भी हुआ कि लोकसभा की कार्रवाई की जो प्रतिक्रिया वो मध्य प्रदेश विधानसभा में देखी गई, तो यहाँ पर उस बात को उठाया गया, उस पर प्रदर्शन हुआ, हंगामा हुआ। कल तो अम्बेडकर की तख्ती लेकर कांग्रेस के विधायक सदन में ही आए थे, तो विधानसभा पहुंचे थे। तो कुल मिलाकर दोनों ही पक्षों ने अपनी वो ताकत का इस्तेमाल किया। विपक्ष ने जहां मुद्दों को उठाने में, सदन को गर्माहट लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वहीं सत्ता पक्ष ने अपना बचाव करते हुए और अनुपूरक बजट पास करा दिया। और सीमित सत्र जरूर रहा, लेकिन यादगार रहा, हंगामेदार रहा, और एक तरह से जो विधायकों की वो सक्रियता थी वो भी देखने को मिली। जी रितेश जी, कांग्रेस पर आरोप लग रहा है कि मध्य प्रदेश का विकास कांग्रेस को पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए हंगामा कर रही है। देखिए, 2-3 बातें इन्होंने जो उठाई, मैं उनका क्रमबद्ध तरीके से जवाब दे देता हूं तरुणा जी। पहली बात, इन्होंने कहा कि पंचशील स्तरों को हम डेवलप कर रहे हैं, और बाबा साहब ने अपनी हर एक किताब में इस बात का उल्लेख किया है कि आप मेरे जगह तीर्थ स्थान मत बनाइए, आप मेरी मूर्ति की पूजा मत करिए, आप संघर्ष करेंगे, आप शिक्षित बनेंगे तो उसी संघर्ष में आप मेरे विचारों को अपने जीवन में आप अवतरित कीजिए। ये बाबा साहब के सिद्धांत है। इस सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ सकती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसके कार्यकर्ता दलितों और आदिवासियों पर पेशाब करने का शौक पालते हैं और मुख्यमंत्री उनके पैरों को धोने की नौटंकी करते हैं। ये वो प्रदेश है। नंबर 2, चुनाव जीतने की जो गलतफहमी पाले हुए उनको बताना चाहता हूं कि अभी हाल ही के दिनों में आदिवासी सीट से इनके हवाई जो वन मंत्री बनाए गए थे रामनिवास रावत जी, जनता ने उनके हवा के पुलीदे को ढेर में मिला दिया और भारतीय जनता पार्टी को उसकी औकात और आईना दिखाने का काम विजयपुर की जनता ने किया है। ये चुनाव परिणाम की मैं बात करता हूं। और नंबर 3, आप लोकतंत्र की गरिमा का किस तरह से पालन करते हैं, ये पूरे देश ने आपकी इंदौर सीट पर देखा। किस तरह से न्यायपालिका की धज्जियां उड़ाते हुए आपके सीनियर नेता एक पार्टी के प्रत्याशी को रातों रात अपराधी की तरह उठाकर ले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपके संज्ञान देना चाहता हूं कि बातों से कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर इनका हिसाब किया जाए तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं
कि आखिर क्या बात है कि मध्य प्रदेश की धरती पर भारत में सबसे अधिक दलित और आदिवासियों पर अपराध रजिस्टर्ड किए जा रहे हैं। इस बात का जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात को गंभीरता से कब लेगी? क्योंकि वो धरती है जहां पर हर साल लाखों की संख्या में रितेश जी, इसका जवाब जो है वो हम शिवम जी से ले लेते हैं। शिवम जी, दलितों का अपराध लग रहा है बीजेपी के ऊपर कि दलितों की पार्टी नहीं है, दलितों का अपराध करती है बीजेपी। सदैव दलितों के विरोध की राजनीति की हो, जिनका पूरा राजनीतिक स्वांग ही है वो बाबा साहब के विरोध का रहा हो, जिन लोगों ने देश की राजनीति में दलितों को सदैव उपेक्षित जी बगैर उनका वोट बैंक का आधार बनाए, बगैर उनको वोट बैंक का पॉकेट समझे, उनका न्यायोचित मान सम्मान और अधिकार देने का काम किया। और यही कारण है कि आज पूरे समग्र समाज का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और सरकार के ऊपर बहुत प्रगाढ़ है। और इन्हीं सब चीजों के परिणाम स्वरूप हमारी सरकार लगातार अनवरत सफलता को भी अर्जित कर रही है। कांग्रेस पार्टी की जो पूरी सोच और मानसिकता है वह वास्तव में दलित और आदिवासियों के विरोध की, और यही कारण है कि यह लोग इनको सिर्फ और सिर्फ चुनावी हथकंडों के लिए उपयोग करते हैं। और जब वास्तविक उनको प्रतिनिधित्व देने का विषय आता है तो कांग्रेस के लोग पूरी तरीके से पीछे नजर आएंगे। राहुल गांधी को आज बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत चिंता हो रही है, लेकिन जो राहुल गांधी अपने स्वयं के दादाजी की चिंता कर नहीं पाए, जिन आज फिरोज गांधी को कितने दिन कांग्रेस के नेता याद कर रहे हैं, वह बाबा साहब अम्बेडकर की क्या चिंता करेंगे? जब तक सत्ता में थे तो बाबा साहब अम्बेडकर को तरह तरह से अपमानित करने के अवसर देखे, बाबा साहब को चुनाव हरवाने का षड्यंत्र रचा। सरदार पटेल के साथ भी यही स्थिति रही। लाल बहादुर शास्त्री जी को आज बताइए कांग्रेस में कौन याद करता है? तो एक परिवार और एक पार्टी में एक परिवार को पूजने वाले लोग कांग्रेस के स्वाभाविक तौर पर इनकी मानसिकता और सोच पूरी तरीके से कहीं न कहीं देश विरोधी है, और इन तमाम चीजों को लगातार देश की जनता देख और समझ रही है और इस पर जवाब देने का काम करेगी। जो कांग्रेस है वो ये आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि जय भीम के नारे क्यों नहीं लगाती है बीजेपी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी नारे को राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं लगाती। अगर बाबा साहब से जुड़ा हुआ कोई ऐसा प्रतीकात्मक आयोजन होना है, कुछ होना है, तो हमें उसको लगाने में गुरेज नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यह लोग तो टोपी भी लगा लेते हैं, इंशाअल्लाह के नारे भी पढ़ने लगते हैं। इनका कोई ईमान धर्म है कांग्रेस के नेताओं का? यह इस प्रकार की बातचीत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सदैव ही तमाम जो सामाजिक वर्ग है उनको न्यायोचित सम्मान देने का काम किया है, बाबा साहब के सिद्धांतों को जमीन पर चरितार्थ करने का काम किया, और उसी के माध्यम से हमारी सरकार की पूरी योजनाएं क्रियान्वित और आगे बढ़ी हैं। उनका जो लक्ष्य था, उनका जो वंचित वर्ग को न्यायोचित प्रतिनिधित्व देने का विषय था, इन तमाम चीजों को हमने हासिल किया है। जी, अब हम देवदत्त जी आपसे जानना चाहेंगे, जब सदन की शुरुआत होती है वो भी राष्ट्रगान से होती है और जब सदन की समाप्ति होती है वो भी राष्ट्रगान से ही होती है, पर काफी सालों से ये जो परंपरा है वो चली आ रही है, पर आज वो परंपरा टूट गई है और नहीं देखने को मिला है राष्ट्रगान गाया गया। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे जरूरी काम तो राष्ट्रगान ही रहता है कि यदि आप किसने भी आपस में मतभेद हो, कितनी भी कोई दिक्कत हो, लेकिन राष्ट्रगान में तो सबको शामिल होना चाहिए। कभी तिरंगा झंडा हो या राष्ट्र की कोई भी बात हो, उसमें आपसी मतभेद थोड़ी वो होते हैं, उसमें तो सबको सामूहिक रूप से एकजुटता के साथ करना चाहिए। लेकिन ये ठीक नहीं हुआ कि राष्ट्रगान में सब लोग शामिल नहीं हो पाए या हुआ नहीं। मुझे लगता है कि आगे से ऐसी गलती ना हो, इसका सबको ध्यान रखना चाहिए। हम कहीं भी राष्ट्रगान, कई बार तो हमने देखा आजकल तो सिनेमा हॉल में जब राष्ट्रगान बजता है तो दर्शक खड़े हो जाते हैं, और हम कहीं भी सुनते हैं या देखते हैं तो हम तुरंत उसके आदर के भाव से भर जाते हैं। तो राष्ट्र के प्रति कभी कोई समझौता नहीं करना चाहिए कि उसके सम्मान में कभी कोई कमी ना आए। तो ऐसा किस कारण से हुआ, क्या परिस्थिति बनी, ये देखने लायक होंगी कि ऐसा क्यों किया गया। अन्यथा कोई भी व्यक्ति जो देश का है वो देश के हर क्षण सम्मान देने में कोई मौका नहीं छोड़ता, चाहे तिरंगा झंडा हो, चाहे राष्ट्रगान हो, चाहे राष्ट्र की कोई और बात हो। जी रितेश जी, प्रताप सारंगी वाले मामले में बीजेपी आरोप लगा रही है कि नेहरू परिवार की सोच ही सामंतवादी है। और उनका जो इतिहास है वो इस बात को प्रमाणित करता है, परिलक्षित करता है कि उन्होंने 500 अपराधी तत्वों के साथ जब उड़ीसा की विधानसभा में उन्होंने आज से 10 साल पहले वहां पर भी बहुत बड़ा हंगामा खड़ा किया था,
तो उनके बारे में मैं यही कहूंगा कि थोथा चना बाजे घर, उनको नौटंकी करने की और जो इनके हुजूर हैं उनके सामने अपने नंबर बढ़ाने का बड़ा शौक है। मुख्य बात है कि भीमराव अम्बेडकर के बारे में और हमारे जो गृह मंत्री जी ने उनके गरिमा के साथ खिलवाड़ किया, उस विषय पर लोगों का ध्यान केंद्रित ना होने पाए, उस विषय पर ध्यान भटक जाए, इसलिए तरह तरह की नौटंकी, तरह तरह के आडंबर करेंगे, क्योंकि बाबा साहब के बारे में नहीं चाहते कि देश में चर्चा हो, लोग डिस्कशन करें, लोग बात करें और बाबा साहब के सिद्धांतों को जनमानस तक पहुंचाया जाए। इसलिए प्रताप सारंगी नाम के जमूरे की नौटंकी दिखाकर उसको बंदरबाजी करके देश के लोगों का ध्यान भटकाना चाहती भारतीय जनता पार्टी। और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठकर उनके मुंह से जय भीम निकलना तो दूर की बात है, बल्कि कन्नी काटते रहते हैं किसी तरह हम बाबा साहब के संविधान को, बाबा साहब के जो नाम को और बाबा साहब के आदर्शों को घर तक न पहुंचाना पड़े। इसलिए बाबा साहब की जो सिद्धांत रहे उनके विरोधी लोग हैं और ये पहले भी सामंतवाद के लिए खड़े थे, आज भी सामंतवाद के लिए खड़े और आगे भी खड़े रहेंगे। पर देश की जनता आने वाले समय पर इनको धराधरती जरूर पहुंचाएगी, इनको इनकी असलियत से सामना करना पड़ेगा। समय का इंतजार करिए। वर्तमान समय में इनको बाबा साहब के बारे में देश की जनता से माफी मांगनी पड़ेगी और गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। इस बात के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश को आश्वस्त करना चाहता हूं। जी शिवम जी, बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि जो बीजेपी है वो मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार जन से जुड़े हुए विधेयकों को, विषयों को विधानसभा हो, लोकसभा हो, वहां पर प्रस्तावित करने का काम किया, वहां पर पास कराने का काम किया और लगातार हमारी प्रतिबद्धता जनता के साथ रही। कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से सारंगी जी जो देश के सबसे पिछड़े इलाकों से सांसद हैं और उनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वह किसी से छिपी नहीं है, इस प्रकार के व्यक्तियों के ऊपर इस प्रकार का फिजिकल असॉल्ट, देश में एलओपी जैसे गरिमामयी पद पर बैठे हुए व्यक्ति से जिसकी हरकतें बचकानी है, जिसका देश विरोधी तत्वों के साथ संरक्षण और संवर्धन और जिसकी मानसिकता इस प्रकार की है, तो उसको देश स्वीकार नहीं कर रहा है और देश देख रहा है। और स्वाभाविक तौर पर राहुल गांधी जी को जो विधि सम्मत जवाब है वह देने का काम जो न्यायिक एजेंसियां हैं वह करेंगी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार इसको सुनिश्चित किया है कि कांग्रेस की जो यह सोच और मानसिकता है उसको जनता के सामने उजागर किया जा सके। जी रितेश जी, बीजेपी ने निशाना साधा है कि जो कांग्रेस है लोकतंत्र के मंदिर में चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो राजनीतिक रोटी सेकने का काम करती है। बीजेपी का आरोप है ये। तरुणा जी, मैं इनके माध्यम से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, इनके पास क्या कोई वीडियो क्लिपिंग्स है, फुटेज है जिसके माध्यम से इतना हमारा कुल मिला के इनका ये उद्देश्य है कि ध्यान भटक जाए, प्रताप सारंगी हो या कोई और सारंगी हो, किसी तरह तरह के आडंबर करके बाबा साहब का जो सम्मान हमने किया उस पर देश की जनता का, वरना देश भर का मीडिया रहता है, किसी चैनल के माध्यम से कोई वीडियो आपके सामने आया तो आप हमें दिखाइए। खुद प्रताप सारंगी गिर पड़े और आज ये कहते हैं देश के पिछड़े क्षेत्रों से वो आते हैं, तो 10 साल से आपकी सरकार है भाई, देश में पिछड़ा क्षेत्र है ही क्यों जब आप इतनी सारी योजनाएं चला रहे हैं और किसी व्यक्ति को आप उसका बेचारा बना के उसको कहा जाए फुटेज खाना चाहते हैं, देश का ध्यान भटकाना चाहते हैं। अरे आपके कहा जाए तो विकासोन्मुखी प्रधानमंत्री पिछले 10 सालों से देश में राज कर रहे हैं, देश के तो सभी क्षेत्रों को अप्रतिम रूप से करना, विकास करना चाहिए। इसके बावजूद भी आप वही रोना रो रहे हो 10 साल से, हमारा क्षेत्र पिछड़ा है, हमारा क्षेत्र पिछड़ा है, हमारा क्षेत्र पिछड़ा है, और अरबों खरबों के इनके मालिक बन चुके हैं इनके सांसद और विधायक। खुद हर सांसद को लाखों रुपए की सैलरी मिलती है, दुनिया भर की फैसिलिटी मिलती है, तो क्या इसकी आवश्यकता है कि इनके प्रताप सारंगी को ऐसी कौन सी कमी जो नहीं मिल पा रही है? और जो सांसद खुद पिछड़ा हुआ है, पिछड़ेपन की दुहाई देता है, वो अपने क्षेत्र को आगे कैसे लेके जाएगा? ये सब नौटंकीबाजी चलती रहती है कि कुल मिला के बाबा साहब में बात नहीं होनी चाहिए, इसके संविधान में बात नहीं होनी चाहिए। दम्भ से भरी हुई भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को खत्म करने का काम कर रही है। इनको सवाल पूछने की आदत नहीं है, इनको जवाब देने की आदत नहीं है। ये चाहते हैं कि हमें विपक्ष रहित संसद मिले, विपक्ष रहित हमको विधानसभा मिले और कांग्रेस पार्टी की जो जनता की आवाज है हम उसको अपने तलबों तले रौंदे, पर यह संभव नहीं होगा। हम बाबा साहब के संविधान को, बाबा साहब के सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को उसको असलियत दिखा कर रहेंगे। और देश के गृह मंत्री को देश की जनता के सम्मुख आकर कितने भी प्रताप सारंगी आप खड़े कर लीजिए, आपको माफी मांगनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल, वरना देश की जनता आपको उसका मुंहतोड़ जवाब देगी। इस बात के लिए मैं आपको आश्वस्त हूं। जी, इसका जवाब हम शिवम जी से लेंगे, उससे पहले पत्रकार जी का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन था और आखिरी दिन में राहुल गांधी पर सदन में सियासी संग्राम देखने को मिला। क्या यह उचित था?
देखिए, वो तो एक तरह से जो राजनीति है बहुत आक्रामक हो गई है। एक दूसरे को पहले जैसी होती थी कि बहुत सामंजस्य के साथ सत्र चलते थे, अब तो कई विधानसभा क्षेत्रों में टेबल कुर्सी फेंकी गई। और अभी जिस तरह से कल परसों से जो घटनाक्रम हो रहा है, वो तो धक्का किसी सांसद को नहीं, तो लोकतंत्र को धक्का लगा है, सांसद को धक्का लगा बाद में। पहले एक लोकतंत्र को बहुत बड़ा धक्का लग गया है कि जो सांसद हैं, जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, जो आदर्श कहे जाते हैं, जिनका अनुसरण जनता करना चाहिए, जिनका आह्वान, नेतृत्व के आह्वान पर जनता साथ खड़ी होती, वो ही जब इस तरह का आचरण लोग करेंगे, इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, वो मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है कि एक छोटी छोटी बातों पे झड़प और वो जो होना, FIR, आरोप प्रत्यारोप, ये सब चीजें कुल मिलाकर अभी किसी व्यक्ति के साथ हो रहा हो, लेकिन ये राजनीति के लिए बहुत नुकसानदायक है। राजनीतिकों की इससे गरिमा गिरती है, साख गिरती है, और वैसे भी राजनीतिकों की इमेज दिन प्रतिदिन इसी कारण से कम होती जा रही है। नहीं तो पहले बहुत आदर के भाव था, एक सभा का ऐलान होता था, लोग पैदल और साइकिल से सभाएं सुनने जाया करते थे। आज तो बसें लगाई जाती है, वाहन उपलब्ध कराया जाए, खाना दिया जाता है, कहीं कहीं गिफ्ट भी दिए जाते, पैसे भी दिए जाते कि सभा सुनने के लिए चलो। ये जो दौर है, जो गिरावट है, इसको राजनीतिक लोगों को समझना चाहिए और एक बहुत अच्छा आचरण और अच्छा आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। सभी को बोलने का अधिकार होना चाहिए, सत्र पूरे समय चले, जिन बुनियादी और जनता के मुद्दे उठाए जाएं। तब तो इतना लाखों करोड़ रुपया खर्च होता है एक दिन सदन चलाने में, उसकी सदुपयोगिता हो। हेलो जी जी, आज जो सदन का है वो आखिरी दिन था, वो भी काफी हंगामेदार रहा, साथ ही विपक्ष ने सरकार को पूरी तरीके से घेरा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शीतकालीन सत्र का आज 5वां दिन था और आखिरी दिन था और विपक्ष ने सरकार को पूरी तरीके से घेरा है। साथ ही विपक्ष आज संविधान की कॉपी लेके सदन के बाहर पहुंचा था और अंबेडकर वाले मामले को लेकर भी सरकार को पूरी तरीके से घेरा था। फिलहाल आमना सामना में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।